हेलो, हाय, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक खूबसूरत सा दिन और इस खूबसूरत दिन के साथ एक खूबसूरत सी बात मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो हाल ही में मेरे एक बहुत ही खास दोस्त से मेरी बातचीत हो रही थी। तो उनसे बात करते करते उन्होंने मुझे एक बहुत प्यारी खूबसूरत सी एक स्टोरी सुनाई। तो उस खूबसूरत सी स्टोरी से मैंने कुछ सीखा, और अगर मैंने कुछ सीखा तो आपसे तो शेयर करना बनता ही है। तो वो स्टोरी है एक्चुअली दो कैरेक्टर्स की। उसमें से एक कैरेक्टर को हम ए नाम दे देते हैं और दूसरे कैरेक्टर को हम बी नाम दे देते हैं। तो दोनों ए बी एक दूसरे के आसपास रहते थे, दोनों पड़ोसी थे। और एक दिन क्या होता है कि जो बी होता है वो ए के घर के आगे कचरा फेंक कर चला जाता है, और ये सिलसिला काफी दिन तक चलता रहा। तो ए जो है वो कुछ रिएक्ट नहीं करता है, और वो क्या करता है कि वो एक दिन बहुत सारे फूलों का एक प्यारा सा गुलदस्ता बनाता है और जाकर बी के घर के आगे रख देता है। अब ये देखकर बी तो तिलमिला उठता है, बहुत गुस्सा आता है। वो ये सोचता है कि भाई मैं तो इतने दिन से इसके घर के आगे कचरा रख के जा रहा हूँ और ये आकर मुझे एक फूलों का गुलदस्ता देता है, ये क्या बात हुई। तो इसी गुस्से से वो जाता है ए के घर पर और बोलता है कि तुम समझते क्या हो अपने आप को, हाँ, और मैं तुम्हारे घर के आगे कचरा फेंक रहा हूँ और तुम मुझे फूल दे रहे हो। तो ए कहता है कि देखो, तुमने वो दिया जो तुम दे सकते थे, जो तुम्हारे पास था, जो कि कचरा, वो तुम मेरे घर के आगे रखते थे, और मेरे पास जो था, जो कि फूल, और जो मैं तुम्हें दे सकता था, मैंने वो दिया। है ना ब्यूटीफुल सी स्टोरी। सो बेसिकली अगर मैं इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करूं, इसको थोड़ा ब्रॉडर लेवल पे देखूं, तो इससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी इंसान से बात करते हैं, किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, बट रिटर्न में हमें उतनी अच्छाई या उतनी पॉजिटिविटी नहीं मिल पाती है। तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग अफेक्टेड बाय दैट, वाई डोंट वी लर्न अ लेसन फ्रॉम दिस स्टोरी कि हम लोग जो हमारे पास है, मतलब हमारी जो अच्छाई है, हमारी जो पॉजिटिविटी है, वो दूसरे लोगों को देते रहे। दूसरे लोगों से क्या मिलता है उसकी परवाह किए बिना। बिकम अ गिवर। वंस यू बिकम अ गिवर, जब आप एक गिवर बन जाते हो तो आप अपने अंदर जो लाइट है, अपने अंदर जो पॉजिटिविटी है, अपने अंदर जो हैप्पीनेस है, वो दूसरों को देते हो। आप ये नहीं सोचते हो कि दूसरों से मुझे क्या मिलता है। कई बार हम लोग दूसरों को अपना रीजन बना देते हैं कि अच्छा, इनके कारण मैं खुश रहूंगा, ये अगर ये सिचुएशन होगा तो मैं खुश रहूंगा, एक कंडीशन लगा देते हैं। बट अगर आप ये गिवर वाला चीज बन जाते हो तो ऑब्वियसली वो कंडीशन हट जाती है और आप हमेशा खुश रह पाते हो अपने अंदर से, एक अंदरूनी खुशी महसूस कर पाते हो। इसी के साथ अगर हम इसी स्टोरी को एक दूसरे एंगल से भी देखें, कई सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि यार, हम जितने एफर्ट्स डालते हैं उतना तो हमें आउटपुट मिलता ही नहीं है। तो आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में है एफर्ट्स डालना, है ना। आपके हाथ में है कर्म करना, तो कर्म करो, एफर्ट्स डालो। बाकी जो होता है वो होने दो। आप उस पर ध्यान दो जो आपके कंट्रोल में है, उस पर नहीं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो आपके कंट्रोल में क्या है? आपका बिहेवियर। आपके कंट्रोल में क्या है? आपके एफर्ट्स। आपके कंट्रोल में क्या नहीं है? दूसरों का रिस्पॉन्स, दूसरों का बिहेवियर और आपके एफर्ट्स के रिजल्ट्स। ओके, so I hope you enjoyed this story. So with a new story I'll meet you soon. Till then, keep smiling and take care of yourselves. Tada.